the 75. 99% लोग फेल हो जाते हैं। I failed 75 hard. I failed the 75 hard. I failed. I messed up the second. I failed. Those are the times you can't control. 75 hard क्या है? Biggest mistake I see when it comes to 75 hard. 75 डेज हार्ड चैलेंज। इस चैलेंज को भारत में फेमस करने वाला बंदा ये है। अगर आप सोशल मीडिया में हो तो कहीं न कहीं आपने देखा ही होगा, जहां 99% लोग असफल हो रहे थे, वहां ये बंदा एक ही बार में चैलेंज का समापन कर देता है। 75 डेज चैलेंज है क्या, करना कैसे होता है, आज जानते हैं वीडियो पर। 75 डेज हार्ड चैलेंज एक ऐसा चैलेंज जो आपकी दिशाहीन जिंदगी को एक दिशा देगा। इन 75 डेज को अगर आपने ईमानदारी से फॉलो कर लिया तो मेरा यकीन करो आपकी जिंदगी यहाँ से यहाँ आ जाएगी, या जो भी आपका सपना होगा उसे आप जियोगे। तो बिना आपका समय व्यर्थ किए आते हैं वीडियो पर। इससे पहले एक कमेंट कर दो कि आपने 75 चैलेंज पूरा कर लिया है, या आप कर रहे हो, या इस वीडियो के बाद करोगे। अब आ जाओ वीडियो पर। सबसे पहले तो आप इसे 75 डेज हार्ड बोलना बंद करो, क्योंकि आपने पढ़ा होगा, वीडियोस देखा होगा कि जो शब्द हम बोलते हैं उसका असर हमारे दिमाग में पड़ता है और हम वैसे ही रिएक्ट करने लगते हैं। जब तुम पूरा दिन हार्ड बोलोगे तो ये चैलेंज तुम्हें हार्ड न होते हुए भी तुम्हें बहुत हार्ड लगेगा। इसलिए सबसे पहले 75 डेज चैलेंज बोलो। देखो, 75 डेज चैलेंज केवल फिटनेस के लिए नहीं है, बल्कि इससे आप एक डिसिप्लिन पर्सन बनते हो, आप में कंसिस्टेंसी आती है, मेंटली टफ होते हो। सारे ये है कि आप दिमाग से, शरीर से, सोच विचार से आप एक अलग इंसान बन जाते हो, आप हार्ड वर्किंग मैन बन जाते हो। इसमें 5 टास्क होते हैं जो आपको रोज करना होगा। अगर किसी दिन भी आप एक टास्क छोड़ दिया तो आपको अगले दिन से, डे 1 से प्रारंभ करना होगा। पहला टास्क है 45 मिनट के 2 वर्कआउट करना है। एक वर्कआउट सुबह करना है, एक वर्कआउट शाम को करना है। लेकिन अगर आपके पास सुबह समय नहीं है तो आप दोनों वर्कआउट शाम को कर सकते हो। पहला वर्कआउट आप जिम में कर सकते हो, लेकिन दूसरा वर्कआउट को बाहर करना जरूरी है। इसमें आप रनिंग, वॉकिंग या साइकिलिंग कर सकते हो। देखो, ध्यान रखने वाली बात यह है कि वर्कआउट करते समय आपको अपने कंफर्ट लेवल को पार करना जरूरी है। इस टास्क से आप में टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होगा, आप फिजिकली पावरफुल बनोगे। दूसरा रूल है आपको दिन में 4 लीटर पानी पीना है। लेकिन शुरुआत में अगर आप 4 लीटर पानी नहीं पी पाते हो तो 2 लीटर से शुरू करो, धीरे धीरे 4 लीटर तक आओ। लेकिन जितना भी पानी पियो शाम होने से पहले पहले पी लो। तो अगर रात में टास्क पूरा करने के चक्कर में पानी पियोगे तो नींद हराम हो जाएगी। इस टास्क से आपके शरीर में पानी की कमी होगी, आप डिहाइड्रेट नहीं होगे। तीसरा टास्क है ईट ओनली होममेड सिंपल फूड। आपको इन 75 डेज तक घर का ही भोजन करना है, घर में जो भी बने वही खाना है। ऐसा नहीं करना कि आपकी फेवरेट चीज नहीं बनी तो आपने बाहर से मंगवा लिया। इन 75 डेज में आपको जंक फूड बिल्कुल नहीं खाना है। ठेले पर खड़े होकर चाट, पानी पूरी या छोले भटूरे का मजा नहीं लेना है। मजा आपको केवल घर के खाने में ही आना चाहिए। इस टास्क से आप में सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप होगा और आप खुद पर कंट्रोल कर सकोगे। चौथा टास्क है रीड 10 पेजेस फ्रॉम एनी बुक। आपको 75 डेज तक हर दिन किसी भी बुक के 10 पेज पढ़ना है। किसी भी बुक मतलब ये नहीं कि आप फिक्शन, कॉमिक या लव स्टोरी बुक पढ़ने लग जाओ। इन कैटेगरी से बुक आपको नहीं पढ़ना है। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं आपको गीता रिकमेंड करूंगा। ये एक ऐसी बुक है जिसमें आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। या अगर आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक पढ़ना है आप उसे पढ़ सकते हो, क्योंकि इस चैलेंज का मकसद ही है इम्प्रूवमेंट। और हाँ, जब आप बुक पढ़ने बैठते हो तो आप 99% लोगों से आगे निकल जाते हो। वो लोग जो काम छोड़कर फोन चलाते हैं और आप फोन छोड़कर बुक पढ़ रहे हो। इस टास्क से आप में नॉलेज, इंटेलिजेंस डेवलप होता है, आप मैच्योर पर्सन बनते हो। 5वां रूल है, ये सब रूल फॉलो करने के बाद अंत में आपको एक सेल्फी लेनी है। इससे आपको अपनी फिजिकल ग्रोथ पता चलेगी। वैसे तो ये बहुत ही छोटा टास्क है, लेकिन इन्हीं छोटे छोटे टास्क से आप में डिसिप्लिन आएगा। देखो, 75 डेज चैलेंज यहीं तक था, यहाँ से 75 डेज चैलेंज खत्म होता है। लेकिन इसमें मेरे को थोड़ी सी कमी दिखी। देखो, आप ये सारे टास्क 2-3 घंटों में खत्म कर लोगे। फिर आप क्या करोगे? आप वही करोगे जो हमेशा से करते आए हो। पूरा दिन रील्स, शॉर्ट्स देखोगे, वेब सीरीज देखोगे, समय बर्बाद करोगे। अब आप ही बताओ, इस तरह से सेल्फ इम्प्रूवमेंट हो रहा है? 75 डेज के बाद भी आप वैसे ही रहोगे जैसे डे 1 में हो। इन सबसे दूर रहने के लिए टास्क 6 है लर्न मनी मेकिंग स्किल्स। आपको बाकी समय में ऐसी स्किल सीखना है जो लॉन्ग टर्म में आपको पैसे दे सके। लेकिन अभी सीखते समय आपको पैसे पर जरा सा भी ध्यान नहीं देना है। सीखते समय केवल उस पर ध्यान दो, इंटरेस्ट जगाओ, सीखते सीखते उसी में खो जाओ। आपको सीखने में मजा आने लगे, उस स्किल पर महारत हासिल कर लो। इसके बाद आप पैसा कमाओगे नहीं, पैसा बनाओगे।
देखो ये रूल केवल उन्हें के लिए है जिनके पास करने को कुछ नहीं है, पूरा दिन पड़े रहते हैं, फोन चलाते हैं। अगर आपके पास लक्ष्य है, आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप मेहनत के साथ करो। लेकिन अगर आपका कोई लक्ष्य है, उस पर आप काम कर रहे हो या फिर आप रूल 6 करना चाह रहे हो, तो जो ये 2 चीजें हैं इन्हें आपको खत्म करना होगा। पहली चीज है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन डेथ के बराबर होता है। पहले तो हम लोग काम करने बैठते नहीं है, टालते रहते हैं। जब भी बैठते हैं डिस्ट्रैक्शन हमारे पास आ जाता है। वो फोन के रूप में आता है या किसी दोस्त के रूप में आता है या किसी काम के रूप में आता है, और हम तुरंत अपने काम को, अपने गोल को छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें बहाना मिल जाता है उससे दूर जाने का। इसलिए जब भी आप अपने लक्ष्य पे काम करो, आपको फील हो कि आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, तुरंत 1 2 3 काउंट करो और अपने गोल पे आ जाओ। दूसरा है शॉर्ट्स एंड रील्स। शॉर्ट्स रील्स आपको कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, शायद आपको इसका अंदाजा नहीं है। ये आपका समय तो बर्बाद करती ही है। दूसरा, ये आपका फोकस स्पैम खत्म कर देती है, जिसकी आपको सख्त जरूरत है कोई भी एग्जाम क्रैक करने में, जॉब पाने में या बिजनेस करने में। इसके बगैर आप नहीं कर सकते हो। इसलिए शॉर्ट्स रील्स पूरी तरह देखना बंद करो। अगर आप काम करते करते थक जाते हो, बोर होते रहते हो, आपको एंटरटेनमेंट चाहिए, तो आप कोई लॉन्ग वीडियोस देख सकते हो या फिर 2-2.5 घंटे की मूवी देख सकते हो, बजाय कि आप शॉर्ट्स एंड रील्स में अपने सिस्टम की वाट लगाओ। मैं इसका शिकार हो चुका हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ, इससे जितनी जल्द हो सके आप दूर हो जाओ। तो 75 डेज फॉलो करते करते आप ऐसे इंसान बन जाओ जिसे हर चैलेंज आसान लगे, जिसे लोग पहचान न पाए। आप अपनी लाइफ को बदल के रख दो। तो अगर वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो अपने किसी दोस्त के साथ शेयर कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।